से, हाथों से झाड़ू लगा रहे। पूछ से पहुंचा हनुमान जी, पूछ से पूछा हनुमान जी, हाथों से लगाने स्मरण से संकट कटते हो, ऐसे कौन? शत्रुघ्न जी महाराज। नाम अनमोल शत्रुघ्न का, ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज क्या कर रहे हैं? साग भाजी अमनिया बनाने लगे। सब्जी अमनिया करते हैं ना, काटने को अमनिया बोलते हैं, काटना बोलेंगे तो संत गुस्सा जाते हैं। सब्जी अमनिया कहा जाता है, काटना नहीं कहता। काटा किसको जाता है सब जानते हैं, काटने का काम दूसरा चीज है। साग भाजी कराने लगे, कोई भंडारा बना रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई चौका लगा रहा है। राघवन सरकार माता जानकी के साथ में बैठे और चेला, भैया चेला आंखें बंद करके इसी इंतजार में है कि भंडारा कब बने। कुछ देर बाद चेला ने सोचा जरा आंखें खोलकर देखें हो क्या रहा है। तो जब आंखें खोलकर देखा तो अभी तक तो राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी भरत शत्रुघ्न इतनी देर दिख रहे थे, और जब आंख खोल के देखा तो महाराज वहां तो संतों का जमवाड़ा लग गया, जहां पर माता जानकी आदि शक्ति स्वयं विराजमान है, जहां पर रिद्धि सिद्धि स्वयं विराजमान हो, वहां पर संतों का आगमन तो होगा ही। चेला ने कहा कि अभी तक तो कुछ मिलने की भी आशा थी, लेकिन अब आशा निराशा में बदल गई, अब नहीं लगता कि मिलेगा। अब आज तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। चेला ने कहा आंख बंद कर लेने में ही फायदा है। गुरुजी सोच रहे हैं, अब गुरुजी भी आए हुए हैं, दूर से देख रहे हैं चेला इतनी देर से सामग्री रख के बैठा है, कुछ बना नहीं रहा है, प्रसादी सिद्ध नहीं कर रहा है, क्या बात है? गुरुजी आए, आकर चेला से कहते हैं बेटा क्यों बैठे हो, प्रसादी नहीं सिद्ध कर रहे हो? तो चेला ने कहा कि गुरुजी सब लगे तो हैं। गुरुजी ने कहा लगे? कौन लगा है? मुझे तो नहीं दिखते। चेले ने कहा कि मुझे तो सब दिखता है, कौन क्या कर रहा है? तो गुरुजी कहते कि मुझे नहीं दिखता। तो चेला ने भगवान से पूछा कि प्रभु गुरुजी हमारे कहते हैं कि आप उनको नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? तो भगवान ने कहा कि केवल हम तुम्हें दिखेंगे, तुम्हारे गुरुजी को नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरुजी जो है ना वो ज्ञानियों के अगण्य हैं, और अपने ज्ञान से हमें प्रसन्न करना, हमें प्राप्त करना चाहते हैं, सो संभव नहीं है। भगवान तो भक्त के भाव से रिझते हैं, सरलता से रिझते हैं, तुम्हारे जैसा चेला चाहिए। इसलिए गुरुजी को हम नहीं दिखते। गुरुजी से चेला ने सारी बातें बताई, भगवान तो ऐसा ऐसा करते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, आप भगवान को अपनी ज्ञानता से प्राप्त करना चाहते हैं, सो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। भगवान ऐसा कहते हैं। गुरुजी रोने लगे। गुरुजी कहते हैं कि बेटा एक बार अपने भगवान से कह दो कि मेरा निवेदन स्वीकार तो करें, मेरे ऊपर एक बार कृपा तो करें। देखिए गुरुजी को चेला ने तार दिया, धन्य है वो चेला, धन्य है। गुरुजी कहते हैं कि वाह, आज चेला के माध्यम से गुरुजी को भी भगवान राघवन सरकार का दर्शन हो रहा है, इससे अच्छा अवसर कहां है? एक बार कहो ना भगवान से के दर्शन हमें भी दे दे। चेला सिफारिश करता हमारे गुरु जी को दर्शन दे दे। भगवान कहते हैं कि धन्य है वो चेला, कि स्वयं तो धन्य हुआ ही,
साथ में वो गुरु जी का भी कल्याण चाहता है। सो राघवेंद्र सरकार ने उनके गुरु जी को भी दिव्य दर्शन दिया। गुरु जी ने जब राघवेंद्र सरकार के दिव्य दर्शन को किया, धन्य हुआ, क्योंकि हमारे राघव का दरबार है ही ऐसा। इसीलिए कहते भैया, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, सब गाए हमारे साथ। आप बजा देते हैं, उसी का सब फायदा उठा रहे हैं, उसी में बहुत जने तो खाली मुंह डुला रहे हैं। अभी देखा जाएगा कितने लोग बोल, आप बजाइएगा नहीं। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता है, इनको अपनी चिंता है। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात ये किस बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात ये किस बात की चिंता। उस समय रहती है हर बात तेरे स्वामी को चिंता। हर बात तेरे स्वामी को, तेरे हर एक बात की चिंता राघवेंद्र सरकार को है। भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आता कि जब तक लोग ये कहते हैं कि हम कर लेंगे, हमारे सगे संबंधी कर लेंगे, हमारे फलाने करेंगे, हमारे धमाके करेंगे, तब तक भगवान नहीं आते। और जब सर्वस्व त्याग कर केवल भगवान के सहारे हो जाते हैं तो भगवान आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही दुख पड़े तो भगवान के हवाले कर दो कि आप ही जानो। ये मत कहो कि नहीं दादा देख लेंगे, दादा के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। एक बार राघवेंद्र सरकार गदगद हो गए, चेला के गुरु जी को दर्शन किया, दर्शन करके धन्य हो गए। एक बार शिव जी को पाने की विशेष महत्ता सूत जी महाराज मनुष्यों को समझाते हैं और कहते हैं कि भैया ये साल भर में जो प्रदोष व्रत करता है, सोम प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत, बृहद गुरु प्रदोष व्रत, भृगु प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत, अगर ये दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत अगर नहीं कर सकते हैं तो पूरे वर्ष में महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि, जिस समय महाशिवरात्रि को भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह हुआ, उसकी बड़ी महत्ता है। महाशिवरात्रि को तो अगर ना कर सके साल भर वाला तो महाशिवरात्रि को जरूर व्रत किया करें। महाशिवरात्रि को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठ करके भगवान शिव की आराधना करें, मंदिर में जाकर के उनको जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, फिर निवेदन करें
ये तो हो गई आपका भक्ति संकल्प जो आपको नित्य करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि महाशिवरात्रि पड़े तभी करना चाहिए। ये पहला शिवरात्रि के दिन तक। और जिसके जीवन में तमाम संकट समस्या, जैसे कोई समाधान करना हो, कोई कामना पूर्ण करना हो, कोई प्रसिद्धि लेनी हो, किसी चीज को सिद्ध करना हो, कोई काम पूरा करने के लिए मांगना हो, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक कराना चाहिए। और रुद्राभिषेक जो दोपहर के समय हो ना, दोपहर के समय उस रुद्राभिषेक का संकल्प होना चाहिए। बिना संकल्प का वो रुद्राभिषेक करना नहीं चाहिए। और दोपहर को संकल्प कराने के बाद में वो रुद्राभिषेक आपके जीवन की जो मनोकामना है उसको सिद्ध करती है। और महाशिवरात्रि के सायं बेला में, यानी कि गोधन के समय जो रुद्राभिषेक किया जाता है, वो हमारे जीवन में शांति प्रदान करता है। जिससे परिवार में कलह हो, तमाम समस्याएं हो, भूत प्रेत जैसे बाधाएं हो, ऐसे समय में महाशिवरात्रि के गोधन बेला में शिव जी की आराधना और रुद्राभिषेक करना चाहिए। महाशिवरात्रि को ध्यान रखिए। नोट कर रहे हैं कि नहीं? अब तो बगल में मंदिर हो गया, करना है। हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए, पूजा पाठ के लिए तो कभी ना करिए ही नहीं। जो होगा सो देखा जाएगा, कराएंगे तो करेंगे, लेकिन ना नहीं बोलना है। भगवत कार्य के लिए कभी ना नहीं कहना, ध्यान रखिए। और 12 बजे रात्रि में जो शिव मंदिर पर रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है, वो जानते हमें क्या प्रदान करता है? मोक्ष प्रदान करता है। वो रुद्राभिषेक हमें मोक्ष प्रदान करता है, ध्यान रखिए। सब लोग करेंगे महाशिवरात्रि का व्रत। ये महाशिवरात्रि का व्रत आप करेंगे तो आप ही को लाभ होगा, पड़ोसी को नहीं, ध्यान रखिए। ये आपके फायदे की चीज है। तो बहुत सुंदर सूत जी महाराज मनुष्यों को समझाते हैं और सुंदर ये दिव्य कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि धन्य है शिव जी को प्राप्त करने के तमाम उपाय। शिव जी प्रसन्न कैसे होते हैं? कहते हैं शिव जी की कृपा बड़ी अद्भुत है। इसीलिए शिव जी बाबा 4 पदार्थ लेकर साथ में चलते हैं। वो 4 पदार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए वो नंदी बाबा पे सवार होकर चलते हैं। नंदी बाबा के जो 4 पैर हैं ना, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। और कहते हैं कि शिव जी की कृपा जब बरसती है, शिव जी बहुत जल्दी रिझते हैं। और आप सबकी ऊपर तो भगवान भूत वामन भोलेनाथ की बहुत विशेष कृपा है। इसलिए आइए हमारे साथ भाव से गाते हुए हम सब